ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज पे और कोड पे, जनरेट रीसाइज, यहाँ से ले लेंगे कितना 12867737, ओके। और इसको दे देंगे क्या 265 एंड 50। ठीक है। ठीक है। तो चलो देखो, हमें यहाँ पे करना क्या है। देखो यहाँ पे हमने नेम लिया, प्राइस, क्वांटिटी, कैटेगरी। अब कैटेगरी वाले कॉम्बो बॉक्स में करना क्या है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, हमें यहाँ पे ना मॉडल सेट करना है। क्या सेट करना है, मॉडल। तो इसको मॉडल में बाय डिफॉल्ट आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 लिखा था, उसको ब्लैंक कर देना। क्या कर दोगे, ब्लैंक, क्योंकि हमें इसको ब्लैंक ही चाहिए, वो चीज याद रखो। और ना एक चीज तुम लोगों को मैं बताना भूल गया कि जो हमारे ना ये सर्च थे ना एम्प्लॉय में सब में, ठीक है, इसमें भी तुम्हें एक चीज याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे ना सेलेक्ट वाला ऑप्शन, इस पे राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टीज पे जाओगे ना तो यहाँ पे देखो मॉडल है, इसके अंदर भी तुम्हें सेट करना पड़ेगा। हमने पहले सेलेक्ट लिया, नेम लिया, ईमेल, कॉन्टेक्ट, तो जहां जहां पे ऐसा ऑप्शन आएगा तुम्हें वहां पे ये यूज करना है। ठीक है, एक तो यहाँ पे यूज करना है, मतलब हर एक सर्च में, एम्प्लॉय में ही सिर्फ सर्च है, सप्लायर में शायद है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, सप्लायर में आई थिंक सर्च नहीं होना चाहिए, नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय में भी याद रखना वो चीज। और प्रोडक्ट में यहाँ पे हमने अभी किया, तो ऐसे सप्लायर को भी ब्लैंक छोड़ना है, इसको भी ब्लैंक छोड़ना है। इतना समझ में आ गया है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसके कोड पे जाना है। तो कनेक्शंस के लिए हमें वो सारा कुछ सेम ही रखना पड़ेगा, कनेक्शन जो हम करते हैं नॉर्मली। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लिख दूँ, कनेक्शन सबसे पहले हम स्टैब्लिश कर लेंगे, कॉपी, क्या कर देंगे, एंड देन ये ठीक है। हम यहां से कनेक्शन को कॉल करते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझो, हमने कनेक्शन बना दिया ना, अब जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो मैं शो डेटा को भी कर लेता हूँ, इसके बाद आया का बताता हूँ। इसमें मेन चीज तुम लोग जो अलग से करना वो क्या करना है, एक बार शो लेने के बाद।
ठीक है। अब देखो हमें एग्जैक्ट करना क्या है यहाँ पे। जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे वो ऑप्शन देना चाहिए ना, मतलब जो भी सप्लायर के टेबल में डेटा, वो डेटा यहाँ पे उस कॉम्बो बॉक्स में शो होना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली आ रहा है ना वहां पे, हमें तो वहां पे डेटाबेस से लाना है ना, कौन सा सप्लायर, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स के अंदर डेटाबेस आना चाहिए ना फैच होके, यस, कि हमें कौन सा कैटेगरी, कौन सा सप्लायर क्या दे रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, क्या, ऐड सप्लायर के नाम से। किस नाम से, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पब्लिक वॉइड ऐड सप्लायर। हमें क्वेरी परफॉर्म करना है, तो हमें जो सप्लायर का क्वेरी है जो हमने बनाया था सप्लायर वाले टेबल पे, वहां पे हमने शो किया था ना, ये सारा कुछ सेम रहेगा। जो सप्लायर का हमने किया है, हमने जो सप्लायर पे शो किया था ना, इसमें से भी कुछ चीजें में हटानी पड़ेगी क्योंकि क्वेरी सब सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो पेस्ट करता हूं। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे ये चीज मान लो नहीं चाहिए, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, और ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्राई और कैश ब्लॉक। अब इसके अंदर मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब सप्लायर का डेटा फैच होके आएगा तो वहां से आएगा ना डेटाबेस में, और हमें मॉडल के अकॉर्डिंग डेटा नहीं दिखाना है। ठीक है, जब फैच होके आएगा तो हमें क्या करना है, ये जो है हमारा कैटेगरी या सप्लायर, ये जो है इस पे हम, इसका हमने एक नाम दिया है, क्या, क्या, सप्लायर ड्रॉप करके। क्या नाम दिया है, सप्लायर ड्रॉप करके, यानी सप्लायर ड्रॉप डाउन करके दिया है। हमें यहाँ पे लिखना है क्या, सप्लायर ड्रॉप डाउन डॉट, उसके लिए एक फंक्शन होता है ऐड आइटम के नाम से। और कौन सा आइटम ऐड करना है, जो डेटा फैच होके आएगा, आर एस डॉट क्या, गेट स्ट्रिंग के अंदर कौन सा, नेम। ठीक है, इतना हमें करना है। अब देखो अगर मैं रन करूंगा तो सप्लायर जितने भी हमने ऐड किए हैं वो सारे सप्लायर कहां पे आएंगे, उस टेबल के अंदर आएंगे। देखो यहां, देखो जितने सप्लायर हम सप्लायर वाले फॉर्म में ऐड करेंगे उतना यहाँ पे आएगा, आएगा। क्लियर है, ऐसे हमें क्या करना है, कैटेगरी करना है। ठीक है, तो कैटेगरी के लिए हम सेम करेंगे। मैं सिर्फ ना ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉपी पेस्ट कर दे, सप्लायर वाला, बस नाम चेंज कर दूंगा मैं। इसका नाम क्या रख देंगे, ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे टेबल का नाम क्या रहेगा, ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे हमें किस पे दिखाना है, हो गया, और यहां से हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम सो डेटा को भी कॉल करना जो हमने बनाया। इतना समझ में आया। अब ये फैच होके पूरा आएगा वहां पे, देखो सॉरी, क्या रहा है, प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, हमने टेबल तो बनाया नहीं ना इसका, हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है।
इसमें क्या क्या टेबल चाहिए देख लो पहले। हमें क्या चाहिए, आईडी, नेम, प्राइस, आईडी, नेम, प्राइस और प्राइस, क्वांटिटी, नॉट नल, और क्या चाहिए, प्राइस, नेम, प्राइस, कैटेगरी और सप्लायर और कैटेगरी है। यूनिक डाला क्या, कहाँ डाला है यूनिक? हो गया। अब हम इंसर्ट वाला में देखो सेम रहेगा, तुम्हें तो इंसर्ट पता ही होगा। देखो यहाँ पे सेम वही कौन जो एम्प्लॉय वाला होता है, बस यहाँ पे एक चीज याद रखना, जहां पे हम गेट टेक्स्ट करते हैं ना, यहाँ पे गेट सेलेक्टेड आइटम, क्योंकि ड्रॉप डाउन में गेट सेलेक्टेड आइटम होता है, क्योंकि आइटम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, गेट सेलेक्टेड आइटम, ऐसे ही क्या कैटेगरी, और ऐसे ही क्या रख देंगे, सप्लायर। इतना क्लियर हो गया है पक्का? आई थिंक मैंने ना पहले सप्लायर रखा है, कैटेगरी रखा है, मुझे पता नहीं, सप्लायर रखा है ना, चलेगा ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। प्रोडक्ट का नाम मैंने चलो मान लो ओप्पो रख दिया, प्राइस 18,000 रख दिया, क्वांटिटी मैंने 15 कर दिया, मोबाइल है जीतने से मान लो सप्लाई किया है, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम क्लियर करेंगे। ये क्लियर वर्क क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, मान लो बोट का चाहिए हेडफोन, मान लो जिसका प्राइस 999, क्वांटिटी हमने 20 कर दिया, सेगमेंट क्या है, बर्ड्स, और सूरज ने दिया है, और सेगमेंट ऐड करते हैं, मैंने सोनी लिख दिया, इसका प्राइस 85,000, क्वांटिटी मैंने 10 कर दिया, और ये क्या है, कैमरा है, मतलब जीत नहीं सप्लाई की। सर्च करेंगे तो अरे चलो ये हो गया हमारा क्या, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हो गए, सारा कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है, बिलिंग। अब बिलिंग करने के लिए हमें एम्प्लॉय लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे एडमिन लॉगिन किया है वैसे क्या करना पड़ेगा, तो चलो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना वैसे अपने को, जैसे एम्प्लॉय वाला लॉगिन डिजाइन किया था ना वैसे सेम कर दूंगा।
फिर से बोलो। यहाँ से क्या ले लेंगे, एक लेबल। वैसे एरर आएगा क्योंकि इसमें कोडिंग हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉय लॉगिन का हो गया, हमें कोड करना है। सेम वही एडमिन लॉगिन वाला कॉन्सेप्ट होगा, बस यहाँ पे टेबल क्या होगा, एम्प्लॉय होगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमने अपने इस टेबल पे किया था ना। चलो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ले लेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय, क्योंकि अब हमें यहाँ पे ना सिर्फ ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि एम्प्लॉय में बहुत बड़ा टेबल है ना। हम एडमिन में क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन डाट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत बड़ा है ना एम्प्लॉय का टेबल, उसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड साथ मैच करना है। तो हमने वही चीज लिखा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल इक्वल टू यू नेम होना चाहिए और पासवर्ड इक्वल टू ये होना चाहिए। अगर जो जो मैच करेगा वो डेटा है, तो इसमें एक ही डेटा मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर एस डॉट नेक्स्ट, और ऐसा आएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से इंक्रीज 1 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड टेक्स्ट फील्ड दोनों को ब्लैंक छोड़ देंगे और लॉगिन सक्सेसफुल लिख देंगे, और ये बिलिंग वाले पेज पे चला जाए। कहाँ पे जाए, बिलिंग वाले पेज पे। तो यहाँ पे जाते हैं हम, क्या करेंगे, कॉपी, और एक नया पेज बनाएंगे, और लास्ट पेज क्या है, ठीक है, ये बिलिंग हो जाएगा। अब देखते हैं रन करके कोई ईमेल आईडी मैच करता है। कोई एम्प्लॉय का याद है तुम लोग को, क्या रखा है मैंने, शायद मैंने एक नाम दिया था, vize123@gmail.com। कहाँ पे जाएगा, बिलिंग वाले। इसको पूरा फुल लेआउट में लेना है।
ठीक है। अब बिलिंग में क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले एक ये पैनल है जहाँ पे क्या क्या दिखाएगा वो देखो। यहाँ पे एक बिलिंग सिस्टम लिख के आ रहा है, यहाँ पे डेट में एक लेबल लिखा गया है, यहाँ पे डेट, ये अभी मैनुअली दिख रहा है, जो हम रन करते तो ऑटोमेटिक आता है आज का, वो कैसे होगा बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, टाइम। फिर उसके बाद आता है यहीं पे लॉग आउट का, यहाँ पे भी बटन निकालता है। ठीक है, तो ये पूरा इंटायर पैनल हम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेबल और पैनल ही है, तो मैनुअली लिख सकते हो वो चीज। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे और अपने बिलिंग वाले पेज पे आ जाएंगे। डिजाइन वाला काम मैं फुली अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं रन करूंगा, आ रहा है, लेकिन इसमें डेट और टाइम देखो अभी का जो हमने मैनुअली दिया वो अभी अभी का तुरंत नहीं आ रहा है, उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा बैकएंड में जाकर। इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है देखो, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो टोटल हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में उसका प्रोडक्ट का नाम, प्राइस और क्वांटिटी हमें दिखाना है। सप्लायर उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम एक टेबल बनाएंगे वहां पे जहां पे हम दिखाएंगे, और इस टेबल पे जिस पे भी क्लिक करेंगे वो कहाँ पे आना चाहिए, इस वाले टेबल में आके शो होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। मतलब जिसमें इस पे जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे टेबल पे, ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेते हैं, क्योंकि अगर हमें मान लो बहुत सारा डेटा रहेगा तो हमें सर्च करना पड़ेगा ना, तो सर्च करने के लिए हमने क्या लिखा है, ये प्रोडक्ट्स में से सर्च करके देगा हमें। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको पहले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। इससे पहले आई थिंक और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ये वाला सेगमेंट रेड वाला। ठीक है, अब देखो बेसिकली पहले इतने को समझ लेते हैं हम जब इस सेगमेंट में जाएंगे तो हमें डेटाबेस डेटा क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो हमने अपने प्रोडक्ट पे कोड ऑलरेडी किया हुआ है, क्या करने के लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पे आ गए हम प्रोडक्ट पे अपने, ये हमें पूरा सेम टू सेम सेगमेंट लगेगा, उससे पहले हमें ये लगेगा। ठीक है, अपने बिलिंग पे आएंगे और यहाँ पे हम वो पहले इंपोर्ट कर लेंगे पैकेज, एंड देन फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये कनेक्शन एस्टैब्लिश का वर्क करना है, एंड देन इसको ले लेंगे हम यहाँ से। और फिर हमें क्या चाहिए, ये शो वाला चाहिए, शो वाला पार्ट भी चाहिए अपने को। पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे प्रोडक्ट वाले में से। ठीक है, और यहाँ से हमें शो वाला पार्ट भी चाहिए, बट शो में हमें सारा कुछ शो नहीं करना है, एक चीज याद रखना, हमें शो में सिर्फ क्या शो करना है, देखो हमें शो क्या करना है, सिर्फ क्या क्या, कहां तक, आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी, इतना ही चाहिए ना हमें। और इस टेबल का नाम भी होगा एक, देखो टेबल 1, तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है क्या आ रहा है, टेबल 1। ठीक है, इतना जब करेंगे, रन करेंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे इस टेबल के अंदर, बिलिंग वाले पेज में। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने शो फंक्शन को कॉल नहीं किया, ना ही कनेक्ट को कॉल किया।
फिर से रन करेंगे तो आ रहा है टोटल। यहां से हम सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ सोनी का चाहिए, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, रिफ्रेश मतलब फिर से सो डेटा को कॉल कर लेगा। ठीक है, रिफ्रेश मतलब सो डेटा फिर से कॉल कर लेगा, तो फिर से पूरा डेटा आ जाएगा। ये काम किया गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट है हमें क्या करना है, ये वाला सेक्शन चाहिए क्या, नेम और कॉन्टैक्ट। नेम और कॉन्टैक्ट मतलब हमें नेम और कॉन्टैक्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हम जब बिलिंग करेंगे तो हमें नेम और कॉन्टैक्ट का फील्ड चाहिए, तो ये वाले फील्ड को हम ले लेंगे यहाँ से। तो नेम और कॉन्टैक्ट का हमने यहाँ पे नाम दिया, दे के रखा है। ठीक है, नेम और कॉन्टैक्ट, तो इसका भी हमने नाम दिया है कस्टमर नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखो इसका नाम दिया हमने, क्या दिया है, कस्टमर नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो इसका एक एक नाम दे के रखना तुम लोग, कस्टमर नेम और कस्टमर कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम क्लिक करें कहां पे, देखो जब हम इस पे क्लिक करेंगे किसी स्पेसिफिक पे, तो ये डेटा कहां पे आना चाहिए, ये डेटा आना चाहिए इस फॉर्म के अंदर, जो हमने एक फॉर्म बना के रखा है कहां पे, ये वाला, ये जो है ना फॉर्म, ये फॉर्म में आना चाहिए। इस फॉर्म के अंदर पहले पहले फॉर्म बना लेते हैं, देन फिर देखते हैं कैसे आएगा वो। हो गया इतना। अब देखो क्या करना है, जब हम यहाँ पे आएंगे टेबल में, इवेंट्स में जाएंगे, माउस क्लिक पे जाएंगे, देखो हमने यहाँ पे कोड करके रखा है, ठीक है, कि आईडी के अंदर आईडी चला जाए। आईडी तो बाय डिफॉल्ट हमने ऊपर लिया है, ग्लोबली लिया है। नेम जो हमने देखो यहाँ पे इसका नाम दिया, इसका नाम हमने दिया पी नेम, इसका दिया पी क्वांटिटी, और इसका हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू लिया टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मतलब क्या, तुम जब भी सेलेक्ट करोगे तो हमेशा क्वांटिटी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमने पहले ही सेट करके रखा है, टोटल क्वांटिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो मैनुअली चेंज करोगे तो चेंज होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे, अब टोटल क्वांटिटी को हम ऊपर डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, स्टैटिक इंट टी क्यू टी वाई इक्वल टू 0। देखो आगे एक्टिव हो गया ये। हाँ, अब देखो जैसे मैं इस पे रन करूंगा, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी पे मैं क्लिक करूंगा, देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब मैं जब इस आने के बाद ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन होता है ना, तो ऐड टू कार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला टेबल यूज करेंगे। कौन सा टेबल, ये वाला टेबल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब ऐड बटन पे क्लिक करूं तो जो भी इस टेक्स्ट फील्ड में डेटा एक एक करके ऐड होते जाए, जितने भी मैं ऐड करते जाऊं उतने ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैं मैनुअली कोडिंग करना पड़ेगा, वो ये चीज याद रखो, ये स्टेप थोड़ा याद रखो। अगर हो सकता है हमने वहां से सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो आईडी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना बाय डिफॉल्ट। तो ये कंडीशन चेक करा, इफ आईडी इक्वल टू 0 रहेगा तो प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट। वो बोलेगा क्या कि सबसे पहले प्रोडक्ट से सेलेक्ट करो, जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दिखेगा ना, तभी तो जाके ऐड होगा, इससे पहले ऐड होना नहीं चाहिए ना, पहला कंडीशन। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर क्वांटिटी तुमने, मान लो वहां पे क्वांटिटी कितना है, 20 है, तुमने यहाँ पे क्वांटिटी 30 डाल दिया, प्रॉब्लम होगा ना। तो यहाँ पे हमने टोटल जो हमने क्वांटिटी इंटर किया वो टोटल क्वांटिटी से बड़ा तो नहीं है कहीं, ठीक है, तो वो अगर मैच करेगा तो इनवैलिड क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, अब जब ये सारा कुछ हो जाएगा, जो टेबल मॉडल है उसके अंदर हम एक ना एक वेरिएबल बनाएंगे स्टैटिक ऊपर, यहाँ पे सी के नाम से काउंट करने के लिए, स्टैटिक इंट ठीक है। देखो यहाँ पे सी आ गया, अभी एक्टिव है सी यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, रो काउंट कितना दे दिया सी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस रो के अंदर ऐड कर रहे हैं किसको, आईडी को, नेम को, प्राइस को और क्वांटिटी को। अब हम यहाँ पे जब रन करेंगे इसको, दस मिनट, यहाँ पे जाओ, ऐड पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, मैंने इस पे लिया, ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो रहा है, वो आ रहा है ना। अब इतना करने के बाद क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड क्लियर होगा। अब यहाँ पे जनरेट बिल वो सारा कोड करना है। इतना समझ में आ गया है, क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? हाँ दे सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया, मैंने क्वांटिटी यहाँ पे सपोज करो ये मैंने लिया है, बोट लिया है ना, बोट तो ऑलरेडी मैंने मान लो चलो ओप्पो ले लिया, इसकी क्वांटिटी मैंने दे दिया है 18, ज्यादा है, ऐड पे क्लिक करेंगे क्या इनवैलिड क्वांटिटी आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया क्या 3 ले लिया तो मैं 3 क्वांटिटी दे दूंगा, 3 आएगा, जितना उतना ले सकते हो। कहाँ पे हमको नहीं चाहिए, वो गलती से हो गया, उसको रिमूव कर सकते हो तुम लोग, मैनुअली सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लियर कर दो ना, इंडिविजुअल क्लियर नहीं होगा, एक चीज याद रखना, पूरा कैट डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बटन बना सकते हो तुम लोग, क्या डिलीट, ये ऐड टू कार्ट डिलीट कर सकते हो, जो कार्ड वाला तुम्हारा ऑप्शन, ये मैनुअली एक एक करके करोगे, ठीक है, यही करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली यहाँ पे चेंजेस तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम चेंजेस करते हो, तुमने दे दिया 3, ठीक है, 3 यहाँ पे मैनुअली आ तो रहा है, यहाँ पे ऐसे भी चेंज कर सकते हो तुम लोग, मैनुअली भी चेंजेस कर सकते हो, आएगा वो चेंजेस, ठीक है, पूरा रिमूव नहीं होगा, ठीक है, इंडिविजुअल रिमूव नहीं होगा क्योंकि वहां पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट करना, जनरेट बिल वाला, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, बटन चाहिए, तो हमें ये चाहिए, पहले हमें ये चाहिए, ये सब बटन है, बटन पे भी हम डिस्कस करेंगे। ये लो प्रॉब्लम हो गया ना, पूरे पैनल को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले जनरेट बिल, अब उससे पहले ना हमें यहाँ पे टाइम दिखाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। अब टाइम दिखाने के लिए देखो सेगमेंट क्या क्या लिया गया उस पर डिस्कस करते हैं। चलो, हमें टाइम दिखाने के लिए ना सबसे पहले सिंपल डेट फॉर्मेट ये फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए, देखो सिंपल डेट फॉर्मेट चाहिए, डेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लोकल डेट टाइम को लेना पड़ेगा और डेट टाइम फॉर्मेटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब इनबिल्ट क्या है, क्लासेस है, समझ में आया। अगर तुम चाहते हो तुम ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दो एस्ट्रिक्स, तो भी चलेगा, ठीक, एरर आ रहा है ना, तो और मेंशन करना पड़ेगा से, क्योंकि अलग अलग नहीं दे रहा है, ये जनरेट करने दे रहा है। इंपोर्ट टू लोकल डेट क्लास, लोकल डेट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, डेट को करना पड़ेगा और टेक्स्ट में सिंपल डेट फॉर्मेट को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डेट के लिए कोड लिखना है, किसके लिए, डेट के लिए। ये अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये नोटपैड वाला एग्जांपल है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, लोकल डेट टाइम, माई डेट ऑब्जेक्ट, हमें क्या लेना है, 9 अभी का डेट लेना है, एंड देन हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, dd yy, एंड देन हमें मिनट्स और आवर्स और मिनट्स चाहिए तो हमने इस फॉर्मेट में लेना है। ये इनबिल्ट होता है, गूगल पे तुम्हें इजीली मिल जाएगा डेट टाइम फॉर्मेटर। और हमें क्या करना, जो लेबल लिया है, देखो ये जो लेबल है, ये वाला लेबल, कौन सा, ये वाला, इसका एक नाम देना पड़ेगा, इसका एक नाम दिया है एस डेट, एस देखो एस डेट मतलब सेट डेट और सेट टाइम, तो उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे मैनुअली ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखो ऐड किया गया है,
एस डेट एस टाइम। तो ये पूरे इंटायर डेटा को अगर तुम लोग लोगे यहां से, ठीक है, कहां पे, यहाँ पे टॉप पे कनेक्ट से जस्ट नीचे, यहाँ पे बोलेगा इंक्लूड करने के लिए, हमने सब इंक्लूड कर, ठीक है। अब जब हम लेंगे तो देखो यहाँ पे डेट और टाइम आएगा, देखो आ रहा है 11 अप्रैल, थर्सडे 11 अप्रैल 2024, टाइम 1870, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, बिलिंग वाला, जनरेट बिल वाला, ठीक है। जनरेट बिल का ऑलरेडी देखो इस पे कोड है, बस मुझे एक्सप्लेन करना है तुम लोग। अब ये बोल रहा है सिंपल डेट फॉर्मेट, एरर आना तो नहीं चाहिए, वैसे आ रहा है। ये सबसे ना वो सेगमेंट है, क्या उसको बोलते हैं, टेंशन वाला सेगमेंट है। चलो देखो, अब हमें क्या करना है, बिलिंग जब करेंगे तो बिल नंबर चाहिए हमें, क्या चाहिए, तो बिल नंबर हमेशा यूनिक होता है। तो हम ना करंट डेट का बिल नंबर बनाते हैं, जो डेट और टाइम उसी का बिल नंबर बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, डेट फॉर्मेट लिया है। तो डेट फॉर्मेट हमने डी एच एच एम 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 एस एस ले लिया, और हमने डेट टाइम ले लिया है। टाइम तो हमें चाहिए प्रॉपर, हमने क्या ले लिया, ये भी ले लिया है। अब हमने क्या किया, डेट को सेगमेंट में बना दिया। यहाँ पे डिफॉल्ट टेबल मॉडल चाहिए, क्योंकि जो टेबल से डेटा गेट करना है मुझे, तो मैं क्लिक करूंगा टेबल से डेटा गेट करना है ना। अब यहाँ पे मुझे पहले चेक करना है, जब मैं जनरेट बिल पे क्लिक करूं, पहले कस्टमर नेम कस्टमर कॉन्टेक्ट डाला है कि नहीं डाला है। अगर दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब ब्लैंक रहेगा, तो कस्टमर नेम एंड कॉन्टेक्ट आर रिक्वायर्ड। और मैंने और यूज किया, इसका मतलब अगर नेम भी डालता है तो भी चलेगा, कॉन्टेक्ट डालता है तो भी चलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है नेक्स्ट, अगर एल्स रहेगा। अब हमें जो ये टेक्स्ट एरिया है, कौन सा, ये टेक्स्ट एरिया, अब इस टेक्स्ट एरिया में डेटा अपेंड करना है। अब तुम जिस फॉर्मेट में अपेंड करोगे वैसा दिखेगा। तो हमने जे टेक्स्ट एरिया अपेंड प्लस दिया, एक स्पेस देंगे, बिल नंबर, जो फॉर्मेटेड डेट है, जो मैंने बताया ना अभी, जो फॉर्मेटेड डेट है उस डेट को दिखाएंगे हम, और डेट एक प्रॉपर दिखाएंगे, ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा है ना, तुम्हें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जितना स्पेस देके जितना देके लिखा है, इनबिल्ट मैंने लिखा है। स्लैश एंड कर्सर न्यू लाइन पे आए, स्लैश की हॉरिजॉन्टल टैब मिले, और बीच में फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एमजे स्टोर। अब इसका लेने का मतलब ना बहुत सारा स्पेस देना पड़ेगा हमें, तो अच्छा नहीं दिखेगा वो, क्योंकि मैंने उतना सारा कट कर दिया ना, तो वो करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, ये सब इंक्लूडेड है। अब जो चलेगा हमारा क्या, जे टेबल, जे टेबल हमें क्या लेना है, कस्टमर नेम एंड कस्टमर कॉन्टेक्ट लेना है, वो जो हमने फॉर्म बनाया उसको भी सेट कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ये हमें सेम लिखना है, सेम फॉर्मेट में। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जो टेबल हमने बनाया एड टू कार्ट वाला, वो टेबल चले टोटल प्राइस, टी प्राइस, यानी टोटल प्राइस कितना, बाय डिफॉल्ट हमने 0 डाल दिया, हमने टोटल प्राइस में बाय डिफॉल्ट 0 रखना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। कौन सा लूप, ये जो टेबल हमने बनाया, जो इसमें जितने भी ऐड टू कार्ट डेटा आएंगे उतने बार लूप चलेगा ना, एक एक करके डेटा आते जाएगा, प्रिंट भी होता जाएगा, टोटल भी आएगा। तो हमने वही चीज यहाँ पे किया है। तब यहाँ पे जाएंगे, एक करके लूप चलेगा। यहाँ पे देखो, तो जो फर्स्ट टाइम चलेगा तो एक पहला डेटा रो आएगा गेट करके, तो उसको क्या दिखाना है, CID यानी कस्टमर ID, और फिर क्या, नेम, फिर क्या,
प्राइस और फिर क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और PQ मतलब कि प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना है वो लेना। ठीक है, इतना डेटा हम कहां से लेंगे, वो जो हमने टेबल बनाया उसको गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जितने लोकल वेरिएबल हैं। अब हमें क्या करना है, जब मैं जनरेट बिल पे क्लिक करूंगा जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिए होंगे उसकी क्वांटिटी वहां से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्वेरी क्या लिखा है, स्ट्रिंग SQL अपडेट प्रोडक्ट सेट क्वांटिटी कितना हो जाए, क्वांटिटी के साथ माइनस हो जाए जो हमने क्वांटिटी अभी मेंशन किया है। टोटल क्वांटिटी मान लो 20 है तो हमने 2 लिया तो कितना होगा 18, वो अपडेट होना चाहिए तो उसको हमने अपडेट मेथड यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया। इतना जब हो जाएगा, अब अगर क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगा तो जो टोटल प्राइस है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्वांटिटी। तो वही चीज यहाँ पे, अगर टोटल प्राइस क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे प्राइस इनटू क्या हो जाए, QTY हो जाए, टोटल क्वांटिटी हो जाए। एंड देन हमें टेक्स्ट एरिया में शो करना। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो, जो टोटल प्रोडक्ट का प्राइस है वही टू सेम वही अप्लाई हो जाए, एक ही रहेगा। तो इतना करने के बाद हमें टेक्स्ट एरिया में क्या करना है, सेट करना है। 2 हमें बार दिखा देना है, लाइन दिखा देना है। एंड देन हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट जो टोटल प्राइस आएगा वो मेंशन कर देना है। और बाद में हमें कस्टमर नेम, कस्टमर, ये सारे सब ब्लैंक छोड़ देना। इतना क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो जब हम इसको जाके रन करेंगे, देखो यहाँ पे जाएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऐड करेंगे। अब मैं जनरेट बिल पे क्लिक करूंगा, एरर आएगा। क्यों बोला, कस्टमर नेम कॉन्टेक्ट आर रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, विजय, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं जनरेट बिल पे क्लिक करूंगा, देखो अभी यहाँ पे डेट टाइम पूरा प्रॉपर आ रहा है, फॉर्मेट में आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम 18 आ रहा है, 23 क्या आ रहा है, और सेकेंड यहाँ पे आ रहा है, डेट प्रॉपर 11/4/2024 आ रहा है, और यहाँ पे MJ स्टोर आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, विजय एंड फोन नंबर, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी आ रहा है, टोटल प्राइस आ रहा है। ठीक है, और प्रिंट वाले पे कुछ नहीं करना है, ये इनबिल्ट एक फंक्शन होता है प्रिंट कमांड का, हमें सिर्फ वही यूज कर देना है। तो मैं देखो अभी मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे वर्क करेगी, इस पे कोडिंग ऑलरेडी हो चुका होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है, मैं बता दूं ये क्या है एग्जैक्ट। हम यहाँ पे जाएंगे ना, देखो हमें सिर्फ क्या करना है, जेट टेक्स्ट एरिया को प्रिंट कमांड डाल देंगे, प्रिंट हो जाए, यही करना है। और इसके बाद जो ये वाला है क्या, सेट टेक्स्ट वाला, क्लियर वाला, क्लियर वाले में सबको ब्लैंक छोड़ दो, टेक्स्ट एरिया को वो ब्लैंक। अभी 2 चीज रह गया, डैशबोर्ड पे टोटल एम्प्लॉय, टोटल सप्लायर, टोटल वो दिखाना, और पासवर्ड चेंज करना एडमिन का। तो जब मैं आऊंगा नहीं, लेकिन कैसे दिखाऊंगा मैं तुमको, बता दूं, अभी टाइम है, अभी टाइम है 6:40, 15 मिनट से 10 जाती है, 35 को निकलो तो भी पहुंच जाओगे। 5 मिनट बस, देखो वंदना मैडम, वो ट्रेन कितने बजे आती है, टाइम पे आती है, तो 41 को आती है, अभी तुम 35 को निकलो तो भी पहुंच जाओगे। चलो देखो 5 मिनट में बता दूंगा, जाओ हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे टोटल शो करना, टोटल कितना है। तो उसके लिए चलो लिखता नहीं हूं मैं खुद से, डाटा टाइम जाएगा। हमें शो करना है क्या, टोटल एम्प्लॉय कितना। हमने देखो सबका एक नाम दिया है, इसका एक नाम दिया है, देखो क्या, टोटल एम्प्लॉय, TMP, TSUP, TCAT, ऐसा मैंने नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हमें क्वेरी रन करनी है। क्वेरी रन करनी क्या लिखना है, SQL सेलेक्ट काउंट ID। तो हमने काउंट वाला फंक्शन पढ़ा था ना, टोटल ID, जितने ID होंगे उतने सप्लायर होंगे, इसका मतलब वही है ना, उतना कैटेगरी होता एम्प्लॉय होगा उतना प्रोडक्ट होगा। तो वही हमने लिखा है, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके हम क्या कर देंगे, वहां पे शो कर देंगे। इतना हमें करना है, और हमें एक प्रॉपर फॉर्म में दिखाना है, तो उसके लिए हम इसको कर देंगे। तो अगर मैं ये चीज सेम टू सेम कर दूंगा वहां पे, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, बस हमें टेबल का नाम अलग रखना है, एम्प्लॉय यहाँ पे अलग रखना है, और यहाँ पे सप्लायर रखना है, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे बाकी सब सेम है। हमने एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, लूप चलाएंगे,
सेट टेक्स्ट कर देंगे कहाँ पे, जो हमने टोटल एम्प्लॉय लिया उस पे, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गेट स्ट्रिंग 1। 1 मतलब पहला डेटा आना चाहिए, ठीक है, आईडी पे होगा जो वही आएगा 1। तो अब यहाँ पे एक एक करके सेट हो जाएगा। कॉपी डैशबोर्ड, ठीक है, लेकिन उससे पहले कनेक्ट भी करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। कनेक्ट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, हो गया। अब देखो मैं इसको रन करूंगा ना, 100 होगा ये, टोटल एम्प्लॉय, टोटल सप्लाई, टोटल वो। आ रहा है, क्योंकि हमने सब में तीन ही लिया है, तो 3 ही आ रहा है। अब इसके बाद क्या है, चेंज पासवर्ड। बहुत इजी है ये, पासवर्ड सच में ही बहुत ही, तुम लोग विश्वास नहीं लग रहा है लेकिन सच में। हाँ, कंप्लीट करना ना किसी हाल में, तो मैं नहीं पता करता। हाँ भी ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये, खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। डिजाइन देख लो चलो, आप जब सोच लिया हमने तो खत्म करके रखें आज कुछ भी हो जाए, तो फिर इस बात और अच्छे से पढ़ा दूंगा। सब चलेगा ना। आज सूरज को विलेज को जाना है तो जल्द, वीडियो लेके जाना पूरा, तुम लोग समझना। हाँ मैं जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा किसी को। और वैसे मेरे कार में 5 दिन बैठ सकते हैं। कितने जन हो गए, तो तुम लोग कार दो, लेके चले जाओ, मेरा कार देता तुम लोग चला के जाओ लेके। नहीं ऐसा नहीं करना, देना पड़ेगा तुम लोग को। मैं तुम लोग घर पे आ जाऊंगा। हाँ क्या 8 GB का है, ये लोग कितने दिन से बड़ा लेक्चर लेते नहीं, बड़ा लेक्चर लेते नहीं। ये वॉइस में ज्यादा ये लोग बोलते नहीं, आप हर बार बोल के नहीं लेते हो। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बैठे इन लोग को।
चलो हमें पासवर्ड चेंज करना रहेगा, चेंज कर सकते हैं। बस इसका बैकग्राउंड इमेज तुम लोग को देना है, उतना तो कर ही सकते हो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम एडमिन वेयर पासवर्ड इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड, अगर मैच करेगा तो आगे जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए यहाँ पे इफ अगर कंफर्म पासवर्ड ये अगर पास के इक्वल रहता है अपडेट हो जाए, एंड देन क्या हो जाए सबमिट हो जाए, एंड देन उसके बाद क्या हो डैशबोर्ड पे फिर से रिटर्न हो जाए। बस इतना सा है। पुराना कैसे बोलोगे, तो फिर उसमें तो हम मेंशन तो है ना। हाँ एक्सपोर्ट तो करने दो उसको, कहाँ में जाना है।